ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच में रेल प्रोजेक्ट पर जबरदस्त काम चल रहा है। इस समय हम टनल 1 में हैं। टनल 1 की एक खास जगह पर। यह जगह है एडिट 1। एडिट 1 आप सामने से देख रहे हैं किस तरीके से एडिट 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो खास चीज है वो चार डक्ट पाइप्स हैं। देखिए, फ्रेश एयर जो इसके अंदर आती है, यानी सुरंग में जब आप काम करते हैं तो ताजी हवा चाहिए, क्योंकि सुरंग के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो यहाँ ताजी हवा के लिए चार पाइप आए हुए हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये एस्केप टनल है। ये एस्केप टनल में भी काम चल रहा है। इधर देखेंगे तो हम कह सकते हैं तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा काम हो चुका है। अगर हम इधर देखें तो इधर भी आधे किलोमीटर से ज़्यादा का काम यहाँ पर हो चुका है। ये एस्केप टनल है और यहाँ पर एस्केप टनल से हम मेन टनल के अंदर आते हैं। आपको हम दिखाते हैं कि मेन टनल यहाँ, अगर हम एस्केप टनल की बात करें तो एस्केप टनल जो लंबी सुरंगें होती हैं उसके लिए इंटरनेशनल मानक हैं कि आपको एस्केप टनल बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये 10.85 किलोमीटर लंबी टनल है। लिहाजा इसके अंदर एस्केप टनल बनाई गई है। यानी कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है तो रेल यात्रियों को निकाला कैसे जाएगा, उन तक जो लोगों को सेफ्टी में पहुंचाने के लिए क्या क्या किया जाएगा, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। आइए अब आपको हम मेन टनल में लेकर चलते हैं, क्योंकि एडिट के जरिए एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें एक साथ काम तेजी से किया जा सकता है। अब हम मेन टनल में आ चुके हैं। तो मेन टनल के अंदर देखिए दोनों तरफ काम चल रहा है और यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये टनल यहाँ से मुड़ रही है, तेजी से मुड़ रही है। ये टनल देखिए तेजी से मुड़ रही है और साथ ही साथ यहाँ पर इस टनल में अगर सामने की तरफ आप देखें तो साफ साफ दूर तक दिख रहा है। दूर तक इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस टनल के अंदर वेंटिलेशन अच्छा है। तेजी से फ्रेश एयर अंदर फेंकी जाती है जिससे यहाँ काम करने वाले लोगों को दिक्कत ना हो। और यहाँ पर एक और चीज़ हम आपको दिखाना चाहेंगे, इस टनल के अंदर लगातार पानी भी आता है। तो पानी को सीधा सीधा निकासी दी जाती है, क्योंकि पानी को रोका नहीं जाता है। अगर हम पानी की बात करें, अगर आप रोक लेंगे पहाड़ के अंदर तो दिक्कत होगी। तो यहाँ जो इंजीनियरिंग है वो यही है कि इसको जगह दी जाती है। और इस पर और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ संदीप सैनी जी हैं, जो कि सीनियर जियोलॉजिस्ट हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। संदीप जी, इस टनल की अगर हम बात करें तो मैं देख रहा था पानी निकल रहा है, तो पानी को किस तरीके से टैकल करते हैं? ये हमारा जो एडिट 1 है, ये यहाँ पे नीरू-गुड्डू नाला के नीचे से जा रहे हैं। तो इसमें जो पानी आ रहा है उसको हम ड्रेनेज होल लगा के उसको पानी को चैनलाइज कर रहे हैं। और उसके बाद जो है इसका मेजरमेंट जो हो रहा है 10 से 15 लीटर पर सेकंड पानी इस वाली टनल में है। और टोटल अगर चारों फेसों से देखें तो हमारा 50 से 60 लीटर पर सेकंड पानी आ रहा है। उसके बावजूद हमने उसमें से जो है अपना सक्सेसफुली क्रॉस किया है जो नाले की लोकेशन थी। और उसमें जो है पाइप रूप प्री सपोर्ट दे के और ड्रेनेज होल दे के इसको हम चैनलाइज कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं पाइप लगे हुए हैं। ये पाइप ड्रेनेज होल कहा जाता है, यानी जहाँ से पानी निकल रहा है उसको प्रॉपर एक रास्ता दे दिया गया है। तो ये पानी कहीं नुकसान ना करे, ये चट्टान के अंदर ना रहे, यानी जो चट्टान की जो कमजोरी है उसको कहीं बढ़ाए ना, तो उसके लिए एक उचित रास्ता दिया गया है। आप देख सकते हैं दूर तक ये रास्ता दिया गया है। उसके बाद यहाँ से हम कह सकते हैं एक ड्रेनेज बनाई गई है, यानी पानी सुरंग से बाहर निकल जाए। और बड़ी तेजी से काम किया जा रहा है। यहाँ मैं आपको बता दूं, इस सुरंग की अगर हम बात करते हैं टनल 1 की, तो इसमें 8 फेजेस पर काम हो रहा है। यानी जहाँ से शुरुआत होती है ऋषिकेश की, अगर हम बात करें ऋषिकेश के ढाल वाला इलाके की तरफ से देखें तो 2 टनल में सीधा सीधा काम किया जा रहा है। उसके बाद जिस जगह पर हम खड़े हैं आप देख सकते हैं इधर काम हो रहा है, सामने हो रहा है, पास में एस्केप टनल के अंदर काम हो रहा है। दूसरी तरफ अगर हम चलें तो शिवपुरी में भी काम चल रहा है। और इस तेजी के साथ काम को अंजाम दिया जा रहा है कि इसको तय समय में पूरा किया जाए। तो हर तरीके की कोशिश है कि इसको जो टारगेट दिए गए हैं उनको पूरी तरीके से पूरा किया जाए। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, टनल 1, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट।